जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसा कि अभी अभी विदित हुआ है कि गोरखपुर जनपद के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें कक्षा 7 के छात्रों को जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है उसने पुस्तक उपलब्ध कराई है। तो NCERT के द्वारा उपलब्ध इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण को लेकर कुछ गलत तथ्य प्रकाशित किए गए। उसमें दर्शाया गया है कि कृष्ण जरासंध से पराजित होकर हार करके द्वारका चले गए। ये तथ्य बिल्कुल भ्रामक और असत्य है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने केवल 6 दिन की अवस्था में पूतना जैसी परम पराक्रमी राक्षसी का संहार कर दिया था, केवल 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा, 1.25 महीना के हुए शक्रासुर का संहार किया, 3 महीने की अवस्था में जिन्होंने तृणावर्त को मारा, ऐसे अघासुर, वत्सासुर, बकासुर, केसी और धेनुकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का जिन्होंने अल्पायु में अल्पावस्था में ही संहार किया हो, और इन राक्षसों के आने का जहां से उपक्रम होता था, अंत में मथुरा जाकर के उन्हीं निहत्ते श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर, बलराम भैया को साथ में लेकर के 10,000 हाथियों के समान बलवान कुवलियापीड़ हाथी को मारा। जरासंध के जितने भी बड़े बड़े विश्व विजयी पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कूट आदि का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने बिगर अस्त्र शस्त्र के ही उस कंस की माद में जाकर के मथुरा में बीच सभा में उसका संहार किया। क्योंकि विश्व के प्रतापी राजा जरासंध का वह जामाता था, इसीलिए जब उसने अपनी दोनों बेटियों को विधवा स्थिति में, विधवा रूप में देखा, जरासंध ने यादव विहीन पृथ्वी को करने का प्रण लिया और 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। आप विचार करिए, महाभारत में केवल 18 अक्षौणी सेना थी कौरव और पांडवों की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा आज होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस 23 अक्षौणी को कोई बहुत बड़ी भावी न समझ करके सहज में ही अपने भाई बलराम को साथ में लेकर और 23 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया। और जब जरासंध को पकड़कर बलराम जी हलमूसल से मारने लग गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। बलराम बोले, भैया यही तो इस फसाद की जड़ जरासंध है, क्यों मारने से रोक रहे हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, ये बहुत बड़ा संसार का दुष्ट है, यदि हम इसको जीवित छोड़ देंगे, ये बड़ा अहंकारी है, बड़ा स्वाभिमानी है, चुप नहीं बैठेगा, बल्कि संसार के अनेक दुष्टों को इकट्ठा करके फिर दोबारा आएगा। हम दोबारा भी ऐसा ही करेंगे। जब तक इसके इर्द गिर्द इससे मिलने जुलने वाले, इससे प्रभावित दुष्ट लोग सब नहीं मर जाते, तब तक हम इसको जीवित छोड़ेंगे और बाद में समय आने पर इसका संहार होगा। तो 17 बार जरासंध लगातार आया और उसकी सेना का संहार करके हर बार कृष्ण बलराम ने उसको जीवित छोड़ दिया। 18वीं बारी आने की तैयारी में था, उससे पहले 3 करोड़ मिलिच्छों की सेना लेकर के कालियवन आधम का। कालियवन को वरदान प्राप्त था कि मैं किसी यदुवंशी से नहीं मरूंगा, इसीलिए भगवान उसको दौड़ाते हुए आगे आगे भगवान श्री कृष्ण, पीछे पीछे कालियवन। लोग इसको भी कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भागे, परंतु भागे नहीं, वो उसकी मौत के मुंह में ले गए। जहां मुचकुंद राजा सो रहे थे, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि यदि कोई उन्हें कच्ची निद्रा में जगाएगा तो उसकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। और मथुरा से धौलपुर राजस्थान तक दौड़ते हुए श्री कृष्ण उसको पीछे दौड़ाते हुए ले गए और सोते हुए उस मुचकुंद राजा के ऊपर अपना उत्तरीय दुपट्टा उड़ा दिया। ओढ़े हुए पीतांबर को कृष्ण मानकर कालियवन ने जाकर लात मारी। राजा ने उठकर जैसे ही कालियवन की ओर देखा, मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गए। उसके बाद भगवान फिर मथुरा आए और ये जरासंध 17 बार परास्त होकर 18वीं बार सेना लेकर आने वाला था।
तो भगवान ने बलराम से भैया से सलाह की कि भैया जितने दुष्ट इसके इर्द गिर्द थे उनका संहार लगभग हो चुका है और हमारे मथुरावासी लगातार युद्ध झेल करके अत्यंत बेचैन हो उठ रहे हैं। तो भैया इन बेचारे मथुरावासियों को कभी सुख मिलेगा नहीं, सुख उनकी जिंदगी मिलेगी या नहीं। बलराम जी बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मेरा विचार है कि इनको कहीं सुरक्षित स्थान पर और शेष जो इनका जीवन है आनंद पूर्वक व्यतीत हो वहां भेज दिया जाए। तो दोनों भाइयों ने मिलकर के सलाह की, विश्वकर्मा को बुलाया और कुशस्थली नाम की जो समुद्र के मध्य में स्थली थी वहां उन्होंने एक दिव्य नगरी का निर्माण कराया और सभी सोते हुए मथुरावासियों को उस नव नगरी में भेज दिया। और जब प्रातः काल जरासंध आया तो उसको खिजाने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसके सामने से दौड़ते हुए कृष्ण और बलराम, क्योंकि उसकी मृत्यु भीमसेन के हाथों होनी थी इसीलिए अभी उसका समय नहीं आया था और प्यारे प्रभु द्वारिका चले गए। लेकिन अंत में उसका वध श्री कृष्ण की योजना के तहत ही तो हुआ। अर्जुन और भीमसेन को साथ में लेकर के वह जरासंध के यहाँ अतिथि बेला में पहुंचे और उन्होंने उससे युद्ध की याचना की। तो चूंकि उसकी मृत्यु केवल भीमसेन के हाथों थी इसलिए उसने कृष्ण से युद्ध करने से इनकार कर दिया, अर्जुन से इनकार कर दिया और भीमसेन को युद्ध के लिए चुना। 27 दिनों तक लगातार गदा युद्ध हुआ और 28वें दिन चूंकि वह बगैर अस्त्र शस्त्र के मरने वाला था और उसकी मृत्यु का रहस्य भी कृष्ण ही जानते थे, इसलिए उन्होंने भीमसेन को संकेत किया। भीमसेन ने ताल ठोक करके जरासंध को ललकारा है मल्ल युद्ध के लिए और उस मल्ल युद्ध के दौरान भीमसेन ने एक पैर पर पैर रखकर दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके पूरे शरीर को बीच में से चीर दिया, क्योंकि वह 2 रानियों के गर्भ से आधे आधे शरीर के रूप में उत्पन्न हुआ था। जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ था और इस रहस्य को भगवान जानते थे और आज उन्होंने इस तरह उस कंस का उस जरासंध का उन्होंने संहार करवाया भीमसेन के हाथ। तो इस तथ्य को जिस प्रकार से प्रकाशित किया गया है पुस्तक में और वो भी योगी जी के जनपद गोरखपुर में और वो भी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 7 के विद्यार्थियों को, तो जिस पुस्तक का भी उन्होंने आधार लिया हो और वह तथ्यहीन है, वह सर्वथा असत्य है और इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं योगी जी से आग्रह करूंगा कि वह तत्काल इस पुस्तक को वापस करें एवं जिन जिन लेखकों ने ये बड़ी भारी भूल की है, त्रुटि की है, वो इसके लिए क्षमा याचना करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।